बात करेंगे सुंदर पिचाई के रूल का सीईओ है, क्या रूल बनाए हैं, कैसे वो सक्सेस हैं और क्या रूल्स बनाए हैं बात करेंगे। वो रूल्स में लिखे हैं आगे क्या करना है ये जल्दी सोच, क्या कहे हैं कि आगे क्या करना है ये जल्दी से सोच लो, अगर नहीं सोचोगे तो लेट हो जाए। ठीक है, अपना मैप बनाना होगा, बताए थे ना कि पाइपलाइन बिछाने के लिए पहले मैप बनाना पड़ेगा, वही कह रहे हैं कि आगे क्या करना है जल्दी से। ठीक है, आइडिया बहुत जरूरी है, जल्दी से सोचना है, उसके बाद आइडिया बहुत जरूरी है। बिना आइडिया का रोज आइडिया बताते हैं ना तुम लोग, रोज नया नया कुछ आइडिया बताते रहते हैं पढ़ने का। ठीक है, तो आइडिया बहुत जरूरी, जो भी काम कर रहे हो उसमें आइडिया कैसे आता है, दिमाग लगा। ठीक है, पढ़ाई में लगाओ, जितने भी काम है दिन सुबह से शाम तक जो काम कर, सब में आइडिया लगा करके उसको आसान किया जा सकता है। ठीक है, आइडिया लगा करके उसको आसान किया जा सकता है, तो आइडिया बहुत जरूरी है। तीसरा उनका क्या है रूल्स, लोगों की समस्याएं सुलझाओ। मैंने कहा था ना कि सफल कौन करते हैं तो लोग करते, शिक्षक करते हैं ना, माता पिता करते हैं ना, डिग्री लेके की जा सकती है। ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी सफल नहीं हो सकते हैं अगर लोगों के बीच में नहीं, लोगों की समस्याओं को न सुन। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, 90% लोग अपनी ही समस्या को सुलझा नहीं पाते, अपनी समस्या में उलझ के रह जाते। ठीक है, फिर लोगों की समस्या कैसे सॉल्व, जब लोगों की समस्या को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर सफल कैसे। इसीलिए तुमको समस्याएं दी जाती है, जितना भी पढ़ाया जाता है, मैथ वगैरह बनवाया जाता है, सब वही लोगों की समस्या को सुलझा सको आगे चल के, इसीलिए समस्याएं दी जाती है। सपनों को पूरा करो, क्योंकि सपनों को पूरा करो, तुम ही कर सकते हो अपने सपना, कोई नहीं कर सकते। सपनों को पूरा तुम ही कर सकते हो। ठीक है, ये सपना बनाओ, अपना मैप बनाओ, सब मैप क्या चीज का, आगे चल के मैं ये करूंगा, क्या करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो वो लोग भी क्या करते हैं, लोगों की समस्या परेशानी को ही ना ठीक करते हैं, लोगों की समस्याओं को वो लोग बड़े माने जब वो बन जाते हैं तब सुलझाते हैं। वही सुलझा पाते हैं जिनको बचपन से समस्याओं को सुलझाने की आदत रहती। ऐसा नहीं कि बड़े होने पर ही हमारे सामने समस्याएं आएंगी, आज भी समस्याएं। ठीक है, खोजना, लिखना उस समस्या को भी, क्या क्या तुम्हारे साथ क्या क्या समस्याएं हैं, लिखना, उसको ठीक कैसे करना है उस पर सोचना, आइडिया मिलेगा। ठीक है, उनका कहना है कि सुबह का अच्छा रूटीन जो है कामयाबी में बहुत मददगार होता है। सुबह तो बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं ऑनलाइन, रोज सुबह में आ रहे हैं, इसीलिए हमें कामयाब करना है, आदत बनवाना चाह रहे हैं। देखो ये भी लिखे हैं सुबह का अच्छा रूटीन, ये नहीं कि सुबह में जैसे तैसे रूटीन बना लिए, जग लिए, इधर उधर घूम के मटिया के टाइम पास कर दिए, वैसा रूटीन नहीं। कह रहे हैं कि सुबह का अच्छा रूटीन कामयाबी में बहुत मददगार होता है, सफल होने में बहुत मदद करता है ये। और असफल लोग वही होते हैं जो सुबह में नहीं पढ़ते, मैंने देखा भी है, 12-13 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि जो सुबह में मेहनत करता है, जो लड़का जग के पढ़ता है वही सफल होता है। सुबह में सोता है, भले ही रात में उल्लू के जैसा जग के पढ़े, लेकिन सुबह में नहीं पढ़ेगा सफल नहीं होगा। ठीक है ना, तो रात में कम पढ़ो लेकिन सुबह में मॉर्निंग टाइम में पढ़ना है। सुबह का वातावरण भी शुद्ध रहता है, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, और उस समय कहा जाता है कि उस समय देवता लोग जो है भ्रमण करते हैं, फरिश्ता देवता ये लोग भ्रमण करते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, अनुसार उनको फल मिलता है सुबह में जगह। ठीक है, 6 बजे के बाद सोए रहता है, 5 बजे के बाद जो सोए रहता है, तो उस समय राक्षस लोग घूम के आशीर्वाद, अपने जैसा आशीर्वाद देते हैं, तू भी मेरे जैसा बन कर। ठीक है, बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ, सुबह में जगना है, टारगेट बनाना है, पढ़ना है, याद करना है। सुबह का समय देखो इन्होंने भी कहा है कि बहुत बेहतरीन हो, दिन भर में पूरा 24 घंटा में सबसे बेहतरीन अगर कोई समय है पढ़ने लायक, सुबह का शांत माहौल, एकांत, कोई डिस्टर्ब करने वाला, सो के उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, झुलाहट नहीं, कोई बर्डन नहीं। ठीक है, इसीलिए सुबह में आदत बनाओ। उसके बाद लिखते हैं, कहते हैं जो आपको पसंद है वो करो, जो आपको पसंद है वो करो। अभी ऐसा नहीं कि गाना सुनना पसंद है, आलतू फालतू गाना सुनना, आलतू फालतू डांस करना, झगड़ा करना। अब इसमें तो लिख दिए कि जो आपको पसंद है वो करो। अब इसका मतलब कि जो गलत चीज है वो अगर पसंद है तो उससे कोई सफल हो सकता है, कोई सफल हो सकता है क्या, उससे कभी सफल नहीं। इनका कहने का मतलब है कि जो आपको पसंद है, जिससे कि आगे चल के हमारा कैरियर बनता हो, ठीक है, जिससे आगे चल के हम सफल होते हो, जो काम करने में मन लगता, ठीक है, जो काम करने में मजा आता हो, ठीक है, जिससे कि हम सफल हो सके, वैसा ही काम करना है। और
अब जैसे किसी को बायोलॉजी बहुत पसंद है, किसी को मैथ बहुत पसंद है, किसी को इतिहास बहुत पसंद है, किसी को हिंदी बहुत पसंद है। तो अगर जिसको मैथ बहुत पसंद है और वो पापा के कहने पर या दोस्तों के कहने पर अगर बायोलॉजी ले ले तो वो भी उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि उसको मैथ पसंद है और दूसरे तीसरे कहने पर अगर बायोलॉजी लेके पढ़ेगा तो उसमें वो सफल नहीं। इस बात को लेके कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें पसंद है वही कर। ठीक है, खुद को काम करने के लिए, ठीक है, ये बड़े लोगों के लिए बोले हैं, काम करने के लिए। पढ़ाई भी तो एक काम ही ना है, तो खुद को काम करने के लिए जबरदस्ती, खुद को काम करने के लिए जबरदस्ती उठाओ। ये जबरदस्ती का है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इसलिए कि हमारा शरीर जो है ना हमेशा आराम खोजता है, हमेशा आराम खोजता है, आलस से घिरा हुआ होता है। इसीलिए लिखे हैं वो कि जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। ठीक है, अपने काम को टाइम टू टाइम करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए अपने आप को जबरदस्ती उठा करके बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स हैं और ये रूल्स भी अगर अपनाते हो तो बहुत कारगर सिद्ध होगा तुम्हारी सफलता में। ठीक है, बड़े लोगों की बातें करते हैं सफल हुए हैं, क्योंकि बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की बातें होनी चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए, कैसे की वो जानने चाहिए, उनकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। जल्दी हार मान जाते, कोटेशन है, जल्दी हार मान जाते, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, सक्सेस पाने में लोग सक्सेस पाने से पहले ही जल्दी हार मान जाते। ठीक है, इस दुनिया में 50% लोग एक महीने में हार मान ले। दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो कि एक महीना में हार मान जाते। काम शुरू करेंगे और खूब से खूब माने खूब खींचेंगे, एक महीना खींचेंगे, उसके बाद फिर हार मान जाएंगे, छोड़ देंगे, दूसरी आदत बनाए। ठीक है, 30% लोग 3 महीने में हार मान ले। ठीक है, 50% लोग एक महीना में और बाकी जो बचते हैं 30% लोग बहुत लेके जाएंगे तो 3 महीना तक जाएंगे, बहुत लेके जाएंगे तो 3 महीना तक लेके जाएंगे। ठीक है, हार मान ले। 10% लोग 6 महीना में हार मान ले, सपना बनाएंगे, पर काम करेंगे। 50% लोग 1 महीना में, 30% 3 महीना में और 10% लोग जो बचते हैं, वैसे 20% बचते हैं, तो अभी 10% के बारे में बताया जा रहा है कि 10% कितना दिन हार मान लेते हैं। 10% लोग 6 महीना में हार मान, 10% लोग जो है वो 6 महीना में हार मान लेते, ये हमसे नहीं हो गया। इसके बाद 5% लोग 1 साल में हार मान लेते। 5% लोग भी लगातार करते हैं, करते करते जाते हैं, तो 1 साल निरंतर करते हैं। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट आने लगे तब तो ठीक है, रिजल्ट आने लगे तब तो ठीक है, और रिजल्ट नहीं आता है तो लोग हार मान, रिजल्ट नहीं आता है तो लोग हार मान जाते। ठीक है, 5% लोग साल भर के बाद हार मान। अब इसमें से कुछ लोग बच जाते, 4% मानो, 4% लोग 1 साल में हार मान। 1% जो बचते हैं ना, 1% जो बच जाते हैं वो कभी हार मानते ही नहीं है। ठीक है, एडिसन का नाम सुना है, ये बल्ब बनाने में 1000 बार पर इतनी दुर्घटनाएं हुई। एक ही चीज को बनाने के लिए पता नहीं था, लेकिन उनको पता था कि कोई मन में एक आइडिया आया था कि काश कोई ऐसा चीज होता जो कि प्रकाश देता, सूर्य के जैसा चमकता, काश। और वो आइडिया आया उनको और उनको उसको बनाना शुरू किए, तो 1000 से ऊपर प्रयोग किया है तब जाकर के वो बल्ब बना। वैसे लोग 1% में होते हैं जो कभी हार नहीं मान। सफल होना है तो कभी भी हार नहीं मान, क्या है, जिद्दी होना हो, जिद करना पड़ेगा, वही लोग कामयाब हो। क्या तुम्हें कौन सी आदत है?